नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं शिवानी शाह हाजिर हूँ आपके सामने आज की इस खबर के साथ। बाराबंकी के किसान भाइयों का लगभग 80 करोड़ रुपए कंपनी में जमा किया गया है, लेकिन विश्वास ट्रेडिंग कंपनी लेकर इसे भाग गई। अब किसान हितैषी संगठन भारतीय किसान यूनियन के द्वारा विश्वास ट्रेडिंग कंपनी गरीब किसान मजदूरों का करोड़ों रुपए हड़पने के विरोध में पिछले कई दिनों से जनपद बाराबंकी गन्ना दफ्तर में पिछले 7 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी किए हुए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं मिला है। धरना प्रदर्शन निरंतर चालू है। किसानों के साथ हुई धोखाधड़ी के मामले में शासन प्रशासन मौन दिख रहा है। प्रदर्शन कर रहे लोग अवध राम सैनी, कमाल अहमद, विनय श्रीवास्तव आदि लोग मौके पे मौजूद हैं। आइए देखते हैं बाराबंकी से हमारे संवाददाता धर्मराज यादव की ये रिपोर्ट। धर्मराज यादव, मैं पहुंचा हूं बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट के गन्ना दफ्तर, और गन्ना दफ्तर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन शिकायत के द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और ये धरना बताया जा रहा है कि काफी दिनों से चल रहा है। आज शायद 8वां दिन है। क्यों भाई 8वां दिन है? 7वां दिन है। अच्छा, 7वां दिन से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन शासन प्रशासन के द्वारा अभी तक इस बात को संज्ञान में नहीं लिया गया कि ये धरना प्रदर्शन किस लिए है। इसलिए ये लोग काफी परेशान हैं और किस लिए धरना प्रदर्शन पर यहाँ ये एकत्रित हुए हैं और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चलेगा इनका। लेकिन अभी तक शासन प्रशासन जो गुहार लगाए हैं, जिस बात पर अपनी बात को रखना चाहते हैं, यहाँ शासन प्रशासन कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये 7वां दिन है और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन देने की बात कही जा रही है भारतीय किसान यूनियन शिकायत के द्वारा, लेकिन अभी तक कोई ऐसी प्रतिक्रिया इन्हें शासन नहीं मिला है कि जो इनकी समस्या का समाधान हो सके। लेकिन हम आइए बात करते हैं कि किन समस्याओं को लेकर के धरना है और किस बात के लिए धरना दिया जा रहा है और किस बात पर आप लोग किस मुद्दे पर हैं। तो उस मुद्दे पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। किसान यूनियन शिकायत के द्वारा थोड़ा बात करते हैं लोगों से कि किस तरह की धरना दी जा रही है यहाँ पर और ये अनिश्चितकालीन क्यों धरना दिया जा रहा है। तो सर आप बताइए, ये बैठ जाता हूँ, ये अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है आपके द्वारा, ये अनिश्चितकालीन धरना का मतलब क्या है? आप क्या चाह रहे हैं शासन प्रशासन के द्वारा? कौन सी ऐसी बात चाह रहे हैं जो आपकी प्रशासन नहीं सुन रहा है, जो आप कहना चाहते हैं? बताइए। खेत किसान मजदूर के पैसा लेके विश्वास ट्रेडिंग कंपनी यहाँ से फरार हो गई है। अब गांव और क्षेत्र में सभी किसान और मजदूर दुखी हैं। उनके बहन बेटियों की शादी रुकी हुई है और उनके समस्त विकास रुके हुए हैं। आपस में बाप महतारी झंझट कर रहे हैं, भाई भाई झंझट कर रहे हैं। क्षेत्र के जो लोग पैसा लगाए हुए थे वो अब अपने क्षेत्र में उनको जीना हराम है। उनका कोई ये नहीं है कि अब किस दिन कहाँ पर उनकी दुर्घटना हो जाए या जान से मार दिए जाए। इसलिए मंडल सचिव अवध राम सैनी ने उनका मुद्दा उठाया है। जब तक शासन प्रशासन उनको उनके पैसा वापस नहीं कराएंगे तब तक ये अनिश्चितकालीन धरना चलता रहेगा और ये आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी उन्होंने भी कहा है कि आप धरने पर बैठ जाइए और सत्ता होगी हम भी आएंगे, प्रदेश के लोग भी आएंगे और मंडल के समस्त लोग आएंगे, जिला के भी सब किसान यूनियन साथ में है। क्योंकि ये किसान यदि ये धरना प्रदर्शन आप अनिश्चितकालीन रखे हैं और धरना ये चलेगा, लेकिन तब भी प्रशासन महीने 2 महीने आपकी नहीं सुनता है, तो इसके आगे की प्रतिक्रिया आपकी क्या है? तो इसके आगे दिन पर दिन तो ऐसे किसान को आक्रोशित हो रहा है और यहाँ कुछ लोग आत्महत्या भी करेंगे, आत्महत्याएं भी होंगी, क्योंकि ऐसे जीने से कोई मकसद नहीं। जो पैसा जमा करवा रहा था, जो एमडी होगा कंपनी का, जो विश्वास ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड थी, इसका एमडी कौन है? ये विश्वजीत विश्वास है और उनके साथ कई लोग हैं, शंकर गायन है और राजू हैं, धीरज श्रीवास्तव हैं। ऐसे वो कम से कम 15 लोगों का गिरोह। कोई यहाँ पर आपका एजेंट है जो विश्वास ट्रेडिंग कंपनी का कार्यकर्ता हो और पूरी तरह से ये बात बता सके कि यहाँ का कितना पैसा यहाँ डूबा है, बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट का आकलन कर सकता है? कमाल भाई बताइए कमाल जी, आप शुक्ला जी आप बताइए।
सर ऐसा है कि इस कंपनी में बाराबंकी जिले का केवल प्रॉपर जिले का लगभग 80 करोड़ रुपए और टोटल है 400 करोड़ रुपए। ये किसके माध्यम से जमा कराया गया या किया गया? यानी किसान अपने हाथ से जमा करता है या किसी लीडर उसका कोई होता है या वो जमा करता है? कैसे जमा करता है? सर यहाँ पर इन्वेस्टर और एजेंट जी, इसमें सब इन्वेस्टर है और सब एजेंट है। अच्छा। क्योंकि सबका पैसा जमा है और जब हम लोगों का प्रॉफिट आता था तो हम लोग इसका प्रचार प्रसार करते थे कि भाई कंपनी अच्छी है, सब लोग आ जाओ, पैसा इन्वेस्ट करो, हमारा आ रहा है, हमारे लोगों का आ रहा है, आपका भी आएगा। अच्छा, बताया जा रहा है कि 2019 10 जनवरी को एक घटना घटी थी कि इस कंपनी को रोका गया था, मना किया गया था और उसके एसपी सस्पेंड किए गए थे। क्या ये सही है? जी सर, हाँ, एसपी साहब सस्पेंड हुए थे, एक दरोगा साहब सस्पेंड हुए थे। और इस मामले में सस्पेंड हुए थे क्यों? कंपनी को जांच करने की वजह थी या कंपनी को अनलीगल तरीके से वो जांच कर रहे थे? नहीं सर, ऐसा था कि जब ये जांच कर रहे थे और इनको धमक दे रहे थे कि आपकी कंपनी खराब है, हम आपको बंद कर देंगे, तो उन्होंने जांच की और उन्होंने इनको जो है बंद कर दिया, तीनों लोगों को, शंकर गैन, मिट्ठू सर को और धीरज श्रीवास्तव को और एक राजू जी थे। किस वजह से उनको सस्पेंड किया गया? क्या उन्हें पैसा देने की कोई बात कही जा रही थी? सुनने में आ रहा है, सूचना मिली सूत्रों के अनुसार कि उन्हें पैसा कुछ दिया गया, घूस दी गई, उस घूस के पर्पज से उन्हें सस्पेंड किया गया। ये सर मामला शो नहीं हुआ। शो नहीं हुआ? हाँ सर, शो नहीं हुआ। लेकिन सस्पेंड हुआ ये तो चीज श्योर। हाँ, सस्पेंड हुए, ये चीज जो है बाद में फिर उनको इनकी जांच करके और फिर आदेश हुआ कि ये कंपनी सही है, आप लोग पैसा जमा करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोगों ने फिर जमा करना चालू। अच्छा, तब से बिजनेस आपको क्या लग रहा है कि 4 गुना गया होगा, यानी बढ़ोतरी कुछ बिजनेस में हुई होगी? बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई जब से ये मामला हुआ। क्या आपका ये मानना है कि सरकार ये सही समय पर उस समय कदम यही कदम उठा लेती और इसे रोक दिया जाता तो ये जो 4 गुना आपका बिजनेस गया, ये 4 गुना बिजनेस नहीं गया होता और जो मजदूर किसान फंसे हुए हैं ये व्यवस्था नहीं बनती? अगर इनकी कायदे से जांच पड़ताल हो जाती तो हम लोग इन्वेस्ट करने से बच जाते, तो सर पैसा क्यों डूबता? इतना पैसा नहीं डूबता। चलिए ठीक है, हमने इन लोगों की बात सुनी और इनका कहना है कि ये अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा और ये जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा, जब तक इनको पैसा नहीं वापस किया जाएगा, कंपनी को चेक बराबर बाउंस हो रही है और चेक बाउंस हो रही है। क्या कहना चाह रहे हैं? कि चेक देके आश्वासन दिया था इन्होंने जी, लेकिन बराबर चेक है इस महीने से बाउंस हो रही है। चेक बाउंस होने का एक मुद्दा और बनता है कि इसके ऊपर भी मुकदमा हो सकता है, इसके ऊपर भी कार्रवाई की जा सकती है। तो आप लोग आगे की प्रतिक्रिया, जिन लोगों का चेक बाउंस हुआ है, क्या उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है? अभी जस्ट चेक बाउंस इस महीने से शुरू है, अभी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। सर नवंबर से चेकें थी और कुछ चेकें लगाई गई हैं जो बाउंस हो चुकी हैं और कुछ अभी बाकी हैं जो लगाई जा रही हैं बराबर, वो भी बाउंस हो रही हैं। चलिए, तो इनका मानना है कि ये टिकैतभूत किसान यूनियन तब तक धरना प्रदर्शन करता रहेगा जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता, तब तक ये अपनी बात को लेकर के अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। ये 7वां दिन इनके द्वारा बताया जा रहा है। 7 दिन में अभी तक कोई ऐसी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं हुई है जो इनको आश्वासन मिल सके, जो इनको सहारा देने के लिए शासन ने कोई मदद नहीं की। मैं धर्मराज यादव, निष्पक्ष छत्तीसगढ़ टाइम्स, जिला बाराबंकी। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। एनएसडी टाइम्स की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।